अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक छोटा है लेकिन कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। यकीनन आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं मे और माइट की। दोनों का मतलब होता है शायद, लेकिन क्या ये दोनों एक जैसे हैं? हरगिज़ नहीं। मे और माइट में इम्पोर्टेंट फ़र्क होता है। चलिए एक-एक पॉइंट को आसानी से समझते हैं। अगर हम इसके बेसिक मीनिंग पर बात करें तो मे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, जबकि माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट, यानी कि 70 टू 80% किसी काम को करने का चांस हो। अगर जैसे कि आई मे गो टू द पार्टी टुनाइट में कहा गया कि मैं हो सकता है आज पार्टी में जाऊं, यानी कि 70 टू 80% चांस है पार्टी में जाने का। जबकि यही सेंटेंस अगर हम माइट से बनाएं तो ये होगा आई माइट गो टू द पार्टी टुनाइट, तो ये 40 टू 50% चांस है किसी काम के होने का। और इस सेंटेंस का मतलब होगा कि शायद जाऊं लेकिन चांस बहुत कम है। याद रखें, मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जबकि माइट वीक या डाउटफुल पॉसिबिलिटी दिखाता है। मे का एक और इम्पोर्टेंट रोल है फॉर्मल परमिशन देना या लेना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? ये एक फॉर्मल सेंटेंस है जिसमें इजाजत यानी कि परमिशन तलब की गई है। जबकि अगला सेंटेंस है यू मे बिगिन योर टेस्ट नाउ, आप अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। इसमें परमिशन दी जा रही है। माइट परमिशन के लिए नहीं यूज होता, उसका टोन डाउटफुल होता है। जब हम किसी इमेजिनरी या पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां माइट यूज होता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ ही हैड स्टडीड ही माइट हैव पास्ड, अगर उसने पढ़ाई की होती तो शायद पास हो जाता। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों। आई माइट हैव गॉन टू द वेडिंग बट आई वॉज सिक, मैं शायद शादी में जाता लेकिन बीमार था। मे का पास्ट टेंस माइट होता है लेकिन हर जगह यूज नहीं होता। दोस्तों, अगर कोई सीधा जुमला मे के साथ हो तो उसका रिपोर्टेड वर्जन माइट बन जाया करता है। जैसे कि शी सैड आई मे गो टू लंदन, ये एक डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। जबकि इसको रिपीटेड में कहा जाए तो ये हो जाएगा शी सैड शी माइट गो टू लंदन। तो ग्रामर रूल जो इसका बनता है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में मे माइट बन जाया करता है। हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सेंटेंस है हमारा आई माइट गो इफ आई विल गेट टाइम, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका सही जुमला होना चाहिए आई माइट गो इफ आई गेट टाइम। सेकंड मिस्टेक जो अमूमन की जाती है, मे ही बी लेट, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। असल होना चाहिए ही माइट बी लेट, क्योंकि हम इजम्पशन या नॉट परमिशन की बात कर रहे हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस है यू माइट स्टार्ट नाउ, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ये होना चाहिए यू मे स्टार्ट नाउ, अगर परमिशन देनी हो तो मे का इस्तेमाल किया जाएगा। मे फॉर्मल और क्लियर होता है, जबकि माइट जो है वो डाउट या रिग्रेट दिखाता है। दोस्तों, कन्वर्सेशन की बात करते हैं कि बिलाल और अली के दरमियान जो कन्वर्सेशन आप देखिएगा और इसको समझिएगा। अली ने कहा मे आई बोरो योर बुक, बिलाल आंसर देते हैं यस यू मे। अली ने कहा विल अहमद कम टू द पिकनिक, बिलाल आंसर देते हैं ही माइट इफ इट डजंट रेन। अली ने कहा मे आई नो योर नेम प्लीज, बिलाल आंसर्ड श्योर माय नेम इज बिलाल खान। यहाँ आप देख सकते हैं कि मे से रिक्वेस्ट पोलाइटली की जा रही है और माइट से सिचुएशन का अनसर्टेन होना दिखाया गया है। अब हम इसकी छोटी सी समरी को डिस्कस कर लेते हैं कि माइट और मे में कहाँ-कहाँ डिफरेंसेस हुआ करता है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी लेवल अगर इसका देखें तो मे स्ट्रॉन्ग है, जबकि माइट वीक और अनसर्टेनिटी दिखाता है, ये अनसर्टेन है। फॉर्मल परमिशन में मे का इस्तेमाल है, जबकि माइट परमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पास्ट यूजेज में मे इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि पास्ट हो जाता है मे का और ये माइट बन जाया करता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत कम इस्तेमाल है मे का।
रेयर केसेस में जबकि माइट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करें तो ये में जो है वो माइट में चेंज हो जाया करता है, जबकि माइट ऑलरेडी यूज होता है। इसके टोन की अगर हम बात करें तो में पोलाइट और फॉर्मल है, जबकि माइट डाउटफुल और हाइपोथेटिकल है। दोस्तों कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई मे कॉल यू लेटर। नंबर 2, ही माइट मिस द बस। नंबर 3, मे आई नो योर गुड नेम। नंबर 4, इफ शी हैड मनी शी माइट बाय द ड्रेस। दोस्तों टिप इसकी देख लीजिए कि कहाँ आपने इस बात को समझा। इसकी जो फाइनल टिप है उस पर गौर कीजिएगा। जब आप किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो या परमिशन लेना हो तो यूज करेंगे मे का। जब आप किसी चीज के होने का दिल में डाउट रख रहे हो या हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो फिर माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।